नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 26 जून को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का केंद्र पर निशाना, कहा ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का इस्तेमाल कर भाजपा उठाना चाहती है चुनावी फायदा। धनबाद में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान, 1 लाख रुपए से अधिक के कट्टे चालान। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरी अधिनियम उल्लंघन, न्यूनतम मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी को लेकर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से इंटरप्राइजेज को नोटिस हुआ जारी। गोगला में भाजपा को झटका, तृणमूल में शामिल हुए 30 परिवार, विकास के नाम पर बदली पार्टी। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून को न्यायालय में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। मामला भाजपा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर है। यह मामला 9 जुलाई 2018 को भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में दायर परिवाद से जुड़ा हुआ है। कटियार ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा की छवि को ठेस पहुंची है। मामले को पहले रांची स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट भेजा गया था, फिर 2021 में चाईबासा स्थानांतरित किया गया। 2022 में सम्मन जारी हुआ, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उसके बाद 2023 में जमानती वारंट और 2024 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 205 के तहत छूट की याचिका भी कोर्ट ने अस्वीकृत कर दी। अब कोर्ट ने उन्हें 26 जून को पेश होने का अंतिम आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी माननीय सांसद जी के द्वारा कि हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और उसमें और भी कई बातें कही थी, जिन बातों से मुझे बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में लगा कि भाई ऐसे पार्टी में हम जुड़े हैं क्या कि जिस पार्टी में इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो उसमें लगा हमको कि नहीं, मैं पार्टी में सही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत बयान दिया जा रहा है। तो मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लिया और सलाह लेने के बाद लगा कि अगर आप आहत हैं तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। केस दाखिल किया, जिसमें उन्होंने स्टे लेकर रखा था। स्टे लेने के बाद उन्होंने 10/3/2025 को अपना उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय से वापस ले लिए, जिसके बाद उनके ऊपर जो स्टे लगा हुआ था वो हट गया। उसके बाद मेरे द्वारा प्रताप जी के साथ मिलकर के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया कि उनका वारंट जो पहले इशू किया गया था वापस ले लिया गया, यानी पुनः फिर से वारंट निर्गत किया जाए। जिसके आलोक में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और चाईबासा के अधिवक्ताओं ने मिलकर मेरे आवेदन के विरुद्ध एक रिजॉइंडर फाइल किया। उस रिजॉइंडर पर बहस हुआ। 22/5/2025 को उक्त आवेदन को निरस्त करते हुए फिर से उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का इस्तेमाल भाजपा चुनावी फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम का श्रेय खुद को दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। कश्मीर में आतंकी घटना और टूरिस्ट सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सरकार की नाकामी बताई है। इस पूरे 1 महीने के बाद मोदी जी ने जो कहा था, मधुबनी में आकर कहा कि पहलगाम तो गए नहीं, कश्मीर गए नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग में भी रहे नहीं, बिहार में आ गए थे चुनाव की सभा करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि न्याय मिलेगा, आतंकियों को सज़ा मिलेगी। और न्याय के ही नाम पर ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, यही कहा गया था कि ये पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। लेकिन अभी
1 महीने बाद हमारे सामने 3-4 बड़े सवाल खड़े हो गए। एक, अभी तक वो आतंकी पकड़ में नहीं आए, और कैसे सज़ा मिलेगी, कब मिलेगी, देश जानना चाहता है, कोई जवाब नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ वो अचानक जो रुका, जिसके बारे में ट्रंप पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं, हर रोज़ बोलते हैं, अभी तक 8-9 बार बोल चुके हैं कि ये युद्ध विराम अमेरिका की कोशिश से, अमेरिका के कहने पर हुआ है, और इस पर मोदी जी खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी की खामोशी का अर्थ दुनिया यही लगाएगी कि ट्रंप जो कह रहे हैं, जिनको मोदी जी अपना मित्र कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए हैं अमेरिका में जा कर के, तो तब ट्रंप का ही जो कहना है दुनिया उसको सही मान लेगी। धनबाद में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन को लेकर शनिवार को सरायढला इलाके में यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेंस जैसे मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख रुपए के चालान काटे गए। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक विभाग के अधिकारी राजेश कुमार और राकेश दुबे ने किया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए आगे भी इसी प्रकार की सख्ती जारी रहेगी। बोकारो स्टील प्लांट के SMS-2 कन्वर्टर एरिया में काम कर रही GR इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी के मामले को लेकर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से नोटिस जारी किया गया। श्रम अधीक्षक सह सहायक श्रम आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि 13 मई को किए गए निरीक्षण में कई नियमों उल्लंघन पाए गए। निरीक्षण के दौरान न तो कटौती रजिस्टर उपलब्ध कराया गया, न ही वार्षिक रिटर्न और ओवर टाइम रजिस्टर प्रस्तुत किए गए। नोटिस में कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह कार्यालय में उपस्थित होकर उल्लंघन जो नियम किए हैं उसमें स्पष्टीकरण दे, अन्यथा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। तो बोकारो में मजदूरों की समस्या बहुतायत में है, जिसमें मेन समस्या है कि उनको जो है न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान का भी कई जगह से सूचना हम लोग को आती रहती है। बहुत जगह है कि उनका इलीगल कटौती का भी मामला आता है, जो मजदूरी भुगतान जो उनको देना चाहिए उसमें भी कटौती किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। इसी क्रम में हम लोग जो है जितने भी प्लांट औद्योगिक प्लांट हैं उसमें हम लोग जो है निरीक्षण कर रहे हैं, श्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो स्टील प्लांट के अंदर भी जो है न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी भुगतान अधिनियम को लेकर भी लगातार जो है हमारी जांच की कार्रवाई चल रही है। और इस संबंध में हमने SMS-1 में, SMS-2 में, CRM में जांच अभी पूरा किया है, और भी जितने प्लांट के यूनिट्स हैं उन सब में भी हम लोग जाँच का आगे का हम लोग का कार्रवाई। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के गोगला इलाके में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मधुरबनी बागड़ीपाड़ा के बूथ संख्या 135 से करीब 30 परिवारों ने शुक्रवार रात भाजपा का दामन छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। कार्यक्रम के दौरान तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष गौतम घोष ने कहा कि ये परिवार गलती से भाजपा में चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने तृणमूल की विकास नीति में भरोसा जताते हुए पार्टी में वापसी की है। অঞ্চলে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে মাদারীপুরে আমাদের মাদারমণি রশিদডাঙ্গা দক্ষিণ পাড়ায় 150 নম্বর যেখানে বুথ 135 নম্বর বুথে সেখানে আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য চম্পা মাল এবং আমাদের আজকে কিছু পরিবার বিগত দিনে ভুল বুঝেছিল, তাই ওরা ভারতীয় জনতা পার্টি করছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন দেখে আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর যার কথা না বললে নয়, তিনি আমাদের দলের অভিভাবক। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत अय्यर गांव में आदिवासियों की रैयती जमीन पर कथित कब्जे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब खत्म होने की ओर है। मुस्लिम परिवार द्वारा घर बनाए जाने को लेकर उपजे इस विवाद को प्रशासन ने सुलझा लिया है। बेरमो SDM मुकेश बछुआ ने बताया कि DC विजय जाधव के निर्देश पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमीन की मापी और सीमांकन कर यह स्पष्ट किया गया कि अतिक्रमण हुआ है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों में दो पक्षों के बीच यहाँ पर भूमि विवाद को लेकर के मारपीट की कुछ घटनाएं हुई थी। तो अभी वो मारपीट के संदर्भ में थाना में दोनों पक्षों के तरफ से प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त महोदया के निर्देश अनुसार अंचल अधिकारी, उनकी पूरी टीम, कर्मचारी, अमीन और SDPO साहब, इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी और सभी ग्रामीणों की उपस्थिति में हम लोगों ने
भूमि का सीमांकन कराया दोनों पक्षों की उपस्थिति में। इसमें से एक मामला ये आ रहा था कि एक आदिवासी भाई के ज़मीन में कोई इंक्रोच करके आवास का निर्माण किया जा रहा था। तो हम लोगों ने अभी वो तत्काल विवाद को देखते हुए, और चूँकि वो जो जहाँ पर आवास का निर्माण कर रहा था वो सरकारी ज़मीन है, इसलिए हम लोग उसको आवास का निर्माण को अभी बंद करवा दिए हैं कि क्योंकि नियम यही है कि वो रैयती ज़मीन में ही बनाएगा और सरकारी ज़मीन में नहीं बनाएगा। धनबाद में डालसा ने प्रोजेक्ट सासी के तहत बेघर बच्चों के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इस अभियान में ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनका रेस्क्यू किया जाएगा और आधार कार्ड बनवाया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। जानकारी देते हुए डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि यह अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा। बाहर से आए बेघर बच्चे भी इसका लाभ ले सकेंगे। योजना का उद्देश्य इन बच्चों के समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित बनाना है। की तरफ से एक हम लोग को आदेश आया है और झालसा की तरफ से भी आदेश आया है कि हम लोग प्रोजेक्ट साथी का, जिसमें हम लोग डेस्टिट्यूट चाइल्ड का उसको चिन्हित करेंगे और उनका आधार कार्ड बनवाने में हम लोग सहयोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग का एक टीम है जो फॉर्मुलेट हुआ है, जिसमें हमारे UIDI के मेंबर हैं, DCPO मैडम हैं, DO हैं, CS के मेडिकल अफसर्स हैं, उन सब का, और हमारे PLB और LADC का टीम है। उनका आज हम लोग का एक बैठक था जिसमें हम लोग इसका जिस तरीके से ग्राउंड लेवल में काम करेंगे उसका हम लोग आज एक चार्ट बनाए हैं, एक वर्क फोर्स टाइप का हम लोग बनाए हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे धरातल पर। क्या उसमें करना है? वही है, डेस्टिट्यूट चाइल्ड का हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो किस जगह से पाए जाते हैं, फिर हम लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से उन लोगों का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद हम लोग उनका आधार कार्ड बनवाएंगे। जगजीवन नगर स्थित अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भक्तिभाव से कीर्तन में भाग भी लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज कभी दबाया गया, आज वही समाज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन और प्रेरणा का ही परिणाम है। भी 24 घंटा कीर्तन हो, और भी उस समाज के बीच अगर हम कहें कि भारतवर्ष में दलितों में जिसको महादलित कह सकते हैं, समाज ने वर्षों तक जिसे तिरस्कृत रखा, आज उस समाज के बच्चे जिस प्रकार से हरि कीर्तन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे लोग बढ़ रहे, ये अद्भुत है। और इसके मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा मुझे भरोसा है ये बच्चे आने वाला समय झारखंड ही नहीं बल्कि देश का नाम को भी ये लोग रोशन करेंगे। जमशेदपुर में कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और प्रदेश सचिव राकेश तिवारी ने बताया कि रैली 25 मई को दोपहर 3 बजे साक्षी से निकाली जाएगी। इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। पोस्ट ऑफिस के सामने जो पार्किंग ग्राउंड है, उस ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन है। भव्य रैली होगी, हजारों की संख्या में जमशेदपुर वासी उस रैली में भाग लेंगे। रैली को संबोधित करने के लिए हमारे यहाँ से हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी, प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर किशोर जी, और सांसद विधायक यहाँ के पूर्व मंत्री बन्ना जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु जी, और बहुत सारे लोग यहाँ इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हजारीबाग में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्मेल चौक स्थित पैराडाइज रिसोर्ट में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। सभा का उद्देश्य संविधान की मूल भावना को जनमानस से जोड़ना और लोकतंत्र को मजबूत करना था। मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने संविधान की
आत्मा को समझने और उसका सम्मान करने की बातें कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने संविधान विरोधी ताकतों से सजग रहने की भी अपील की। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विभिन्न नेताओं ने मौलिक अधिकारों, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार रखे और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे संविधान के, हमारे अधिकारों का बार बार भारत की आत्मा पर, हमारे अधिकारों पर आक्रमण कर रही है अनेक प्रकार से। इसका हमारी पार्टी घोर विरोध कर रही है और ये जो हम लोग हर जगह पे रैली हमारी पार्टी कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है कि आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आज जितने भी सरकारी तंत्र है, सारे तंत्र को जबरदस्ती देखेगा। ईडी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की। ईडी का अपना एक पैरामीटर, एक पैमाना बनाना चाहिए। अभी देखिए आप जो घटनाएं हो रही हैं देश में, नोटबंदी किया गया, उससे देखिए आम छोटे छोटे कुछ उद्योग खत्म हो गए। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आप ही से पूछते हैं पत्रकार बंधु है, आतंकवाद हमारे देश में खत्म हुआ क्या? किस तरह से चुनी गई हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। एक स्पष्ट मेजॉरिटी वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको जेल में फंसाया जाता है। आज मणिपुर में किस तरह से क्या हो रहा है उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन दिल्ली में, झारखंड में किस तरह से एक स्पष्ट जनादेश जिसको मिला, वैसे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया गया। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग विरोधी दल, हम लोग कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ये नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही कि ईडी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लोगों का, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी जी का जो बनाया हुआ संविधान है, उसको हम लोग रक्षा करें। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।